जय श्री राधे राधे। राधा रानी की जय। कल राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी पर श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र स्वयं शिवजी जी ने भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ था। ये श्री शिवजी जी ने भी श्री राधा रानी जी की प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे राधा रानी, कब आपकी तिरछी नजरें मुझ पर पड़ेंगी। ऐसा कहकर उन्होंने ये संवाद अपने मुख से स्वयं बोला है। तो श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष जरूर पढ़ना चाहिए। ये श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष संस्कृत भाषा में है। मैंने आज इसको सरल हिंदी भाषा में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। इसमें 19 चौपाई हैं, चार चार के उसके। उन चौपाइयों का हिंदी रूपांतरण मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जय श्री राधा रानी की जय। ब्रजभूमि में यानी राधा रानी के बरसाने में जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ है, वहां पर ये श्लोक बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रिय है और बहुत ज्यादा लोग इसको बोलते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। राधा रानी कृपा कटाक्ष का स्रोत 19 चौपाइयां, ये 19 श्लोक हैं। इनका हिंदी रूपांतरण बताते हैं। हे ऋषि महाराजों द्वारा पूजी जाने वाली देवी, हे तीनों लोगों को कष्टों को दूर करने वाली, तुम्हारा खिले हुए कमल के भांति मुख है। तुम वन में लीलाओं में आनंद लेती हो और वृषभान की बेटी, ब्रज के राजकुमार की संगिनी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। एक चौपाई संपूर्ण हुई। हे अशोक के पेड़ के पास एक बेलों की बनी कुटीर में रहने वाली देवी, तुम्हारे नाजुक पैर लाल फूलों के समान कोमल है और तुम्हारे हाथ निर्भयता का वर देते हैं। तुम दिव्य ऐश्वर्य का निवास हो, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। दूसरी चौपाई पूर्ण हुई। हे देवी, आपकी शुभ कामिक भौएं के घुमावदार धनुष से जो आपकी नजर के तीर के तटर निकलते हैं, उन तीरों ने नंद के पुत्र कृष्ण को पूरी तरह से बस में कर लिया है। हे देवी, हे राधा रानी, कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। चौथी चौपाई। हे देवी, आपका रूप चंचल चंपक के फूल के समान, सोना और विद्युत के समान शानदार है। आपके चेहरों पे लाखों शरद ऋतु के चंद्रमा की सी दमक है। आप ही बेचैन युवा चकोर पक्षी के समान अद्भुत आंखों वाली है देवी, कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी। अपने उत्साह में ही उन्मादित रहने वाली देवी, तुम सदा ही प्रसन्न चित और गर्वित रहती हो। तुम चंचल कलाओं की अधिष्ठात्री हो। वृंदावन के अद्वितीय भव्य वन ध्रुवों के राज्यों में मनोरंजक लीलाओं का आनंद लेने वाली देवी, तुम अपनी मुझ पर कब कृपा कटाक्ष डालोगी। पांचवी चौपाई पूर्ण हुई। हे निर्भीक भाव के मोतियों के हार से सजी हुई देवी, तुम स्वर्ण के समान गौरी हो। देवी जिनके वक्ष बड़े सुनहरे हैं, हे देवी, तुम कोमल मुस्कान की सुगंधित चोट से भरे सुख के सागर के समान हो। कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी। हे राधा रानी, कब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करोगी। सातवीं चौपाई। हे देवी, तुम्हारी भुजाएं लहरों में झूमते कमल के डंठल के समान है। तुम्हारे नीले नेत्र नाचती हुई लताओं के समान है। तुम चंचल, सुंदर और मुग्ध करने वाली हो। हे देवी, कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। हे देवी, तुम अपने गले के 3 पंक्ति वाले शंख पर सोने का हार पहनती हो। तुम 3 चमेली की माला, 3 रत्नों के हार धारण करती हो। हे देवी, तुम्हारे काले बालों की चंचल लटें फूलों के गुच्छों में सजाए हुए हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी। हे राधा रानी, कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करोगी। आठवीं चौपाई पूर्ण हुई। नौवीं। हे देवी, तुम अपने घुमावदार कोलों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें
राक्षसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती हैं। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करोगी? हे राधा रानी, कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखोगी? नौवीं चौपाई पूर्ण हुई। हे देवी, तुम्हारे पायल की झंझनाहट अनेक मंत्रों के स्वरों और अनेक राजसी हंसों की कुंजन से भी अधिक सुंदर है। हे देवी, तुम्हारी मनोहर गति चलती सुनहरी लताओं का उपहास है। कब मुझ पर कृपा दृष्टि करोगी? हे राधा रानी, कब अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी? 10वां चौपाई कम पूर्ण हुई। 11वीं। हे देवी, तुम्हें ब्रह्मा द्वारा पूजा जाता है। तुम्हारे लिए लाखों वैष्णव झुकते हैं। तुम पार्वती, शशि और सरस्वती को आशीर्वाद देती हो। हे देवी, तुम्हारे पैर के नाखून असीम ऐश्वर्य और रहस्यवादी सिद्धियों से अभिषेक करते हैं। हे देवी, हे राधा रानी, कब तुम अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी? 11 चौपाई पूर्ण हुई। 12वीं। हे वैदिक यज्ञों की देवी हो, आप ही पवित्र कार्यों की देवी हो। हे भौतिक जगत की देवी हो, हे देवताओं की ईश्वरी, हे वैदिक विद्या की रानी, हे ज्ञान की रानी, हे भाग्य की देवी, हे धैर्य की देवी, वृंदावन की देवी, सुख के वन की देवी, हे वृक्ष की रानी, हे बरसाने महारानी, हे राधिका रानी, आपको नमन, शत शत नमन। एक भक्त द्वारा की जा रही मेरी इस प्रार्थना को सुनकर श्री वृषभान नंदिनी उसे लगातार अपनी दयालु दृष्टि का विषय बनाए। उस समय उसकी सभी कर्म प्रतिक्रियाएं, चाहे वह परिपक्व हो, फलदायी हो या बीज में पड़ी हो, पूरी तरह से नष्ट हो जाए और फिर वह नंद नंदन के शाश्वत प्रेम पूर्ण सभा में प्रवेश प्राप्त करे। 13वीं चौपाई पूर्ण हुई। 14वां। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, 10वीं, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो साधक को मन कामना पूर्णति होती है, यानी कि उसकी साधन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से भी भक्ति भाव सेवा प्राप्त करते हैं, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम की विशेष गुण है। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ का स्त्रोत का 100 बार पाठ करेंगे, वो जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम से पूर्णतः होंगे। उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी, उसकी वाणी सामर्थ्यवान होगी, उसके मुख से कभी कहीं बातें व्यर्थ नहीं जाएंगी। उसे श्री राधिका रानी जी अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त होगा और श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करते हैं। वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और वृंदावन के अधिपति, ये 19वीं चौपाई है और संपूर्ण है। इसमें वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश करें। वैष्णव जन उससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखे। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वान्मय तंत्र का श्री राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा हुआ है। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय। ये राधा रानी कृपा कटाक्ष स्तोत्र संस्कृत में है, उसका हिंदी रूपांतरण अभी मैंने बोला है। अगर आप उसको भी सुनेंगे तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।